नमस्कार किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आप खेती किसानी में उन्नति कर सके, इसके लिए हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आता ही रहता है और हमारा ये सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खेती किसानी सेगमेंट से, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे देश में तेजी से भूजल स्तर घटता जा रहा है और ये एक चिंता का विषय है। इस समस्या के समाधान के लिए कई नई तकनीकों को अपनाया जा रहा है। हमारे राजस्थान के किसान भी इस ओर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। किस तरह के तरीकों को वो अपनाए हुए हैं, आइए बताते हैं हमारे सेगमेंट में। पानी जीवन का आधार है और जीवन को बनाए रखने के लिए पानी का होना भी बेहद जरूरी है। और जब बात राजस्थान की हो तो पानी के मायने और भी गहरे हो जाते हैं। यहाँ जितना कठिन इंसान का जीवन है, उससे ज्यादा पेड़ पौधों और जीवों का हो जाता है। हालांकि बारिश के दिनों में तस्वीर बिल्कुल विपरीत होती है। वर्षा का पानी पहाड़ों से बहता हुआ ग्रामीण इलाकों में चला जाता है और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। अगर इस वर्षा जल को संरक्षित कर लिया जाए तो कई समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। सीकर के पर्यावरण के रक्षक राधे श्याम जी ऐसा ही कुछ अभिनव प्रयास कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से राधे श्याम जी वीरान पड़े इलाकों में हरियाली की अलख जला रहे हैं। उनका मानना है कि इससे क्षेत्र में हरियाली तो बढ़ेगी ही, साथ ही भूमिगत जल स्तर में भी सुधार किया जा सकेगा। साथ ही पशु पक्षियों को अपना बसेरा मिल सकेगा। बंजर जमीन को हरा भरा बनाने के लिए राधे श्याम जी और उनके सहयोगियों ने मिलकर 250 बरगद, 150 पीपल, 150 नीम और अन्य पेड़ लगाकर जगह। ये जो हम कार्य कर रहे हैं पिछले 5 सालों से कर रहे हैं, जिसमें हमने करीब 250 के लगभग तो बरगद के पेड़ हैं, 100-150 पीपल के पेड़ है, 100-150 नीम के पेड़ है और अन्य पेड़ हैं। ये सब हमें पिछले 5 सालों से हमारा जो नवयुग मंडल है, जुलाई 2013 से चल रहा है, जिसका नाम है विवेकानंद नवयुग मंडल, और उन सब युवाओं के ने सहयोग किया और साथ में उन सब ने एक विचार किया कि क्यों न हम अपने जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो वन विभाग की बंजर भूमि पड़ी है, उस पर पर्यावरण को वापस प्रोत्साहन करें और यहाँ वापस जीव जंतुओं के लिए जहाँ पेड़ पौधे लगाएं, जिससे हमारी जो वायु प्रदूषण हो रहा है, जो हवा की गुणवत्ता की गिरावट बहुत ज़्यादा हो रखी है, उस सबको वापस एक सही किया जा सके। साथ में जो पहाड़ों से पानी आता है, उसको हम जगह जगह बंदे बनाकर, मिट्टी के मेड़ बनाकर जगह जगह उनको रोक रहे हैं पानी को। तो हमारा उद्देश्य है कि जो यहाँ का पहाड़ी प्रदेश का जो पानी है, वो उधर गांव की तरफ जाकर कहीं बाढ़ का रूप लेकर हमारे गांव को नुकसान न पहुँचाए और अन्य जगह नुकसान न पहुँचाए। उन सबको यहीं हम जगह जगह मिट्टी के बंदे लगा रखे हैं और उनके माध्यम से रोक रहे हैं। और साथ में वो पानी है, यहाँ का पानी यहीं ज़मीन के अंदर रिचार्ज होगा तो हमारा जल स्तर भी बढ़ेगा और साथ में जो ये पेड़ पौधे हैं, इनको भी फायदा पहुंचेगा। की तस्वीर बदलती है। वे बताते हैं कि बारिश के पानी को संचय करने के लिए भी उनकी संस्था काम कर रही है। पहाड़ों से बहकर आने वाला पानी ग्रामीण क्षेत्रों में कहर बरसाए, इसके पहले ही इसका संचय कर लिया जाए, जिससे समस्या से भी बचा जा सके और पानी का सही इस्तेमाल भी किया जा सके। इसके अलावा लोगों में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर शुभ मौके पर पौधरोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़ सकें। पेड़ पौधों की देख रेख करने के लिए हमने जो जाल लगा रखे हैं, सरिये लगा रखे हैं और इनमें हम डेली पानी डालते हैं। 400-500 पेड़ पौधे हैं तो रोज़ाना पानी डालते हैं। 150 पेड़ों को रोज़ाना डालते हैं। तो ऐसे डालते डालते 5-10 दिन में एक राउंड पूरा होता है और उसके बाद दोबारा हम उसी प्रकार डालते रहते हैं। और हमारी इच्छा है कि हर साल 150 पेड़ इसमें बढ़ाया जाए। और हम लोगों ने, युवाओं ने एक संकल्प ले रखा है, जिस किसी के घर में शादी ब्याह हो या किसी का जन्मदिन हो,
किसी बच्चे का जन्मदिन हो, हम में से किसी युवा का जन्मदिन हो, हमारे परिवार में किसी सदस्य का जन्मदिन हो, उसके लिए हम एक पेड़ लगाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं ताकि हमें आगे याद भी रह सके और साथ में हमारा पर्यावरण भी संरक्षित रह सके। प्रकृति हमारी रक्षक है। प्रकृति ने हमें कई अमूल्य धरोहरों से नवाजा है, लेकिन बढ़ते आधुनिकीकरण में हम उस तालमेल को भूलते जा रहे हैं, जिससे वर्तमान में गंभीर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन राधे श्याम जी के द्वारा उठाए गए कदम हमें फिर उसी राह पर ले जाने में मददगार साबित होंगे, जहां मानव और प्रकृति के बीच फिर से संतुलन पैदा हो सकेगा। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कड़कनाथ पालन के बारे में। जी हां, इसका पालन करके आप अपनी आमदनी को दोगुना नहीं बल्कि कई गुना बढ़ा सकते हैं। जरूरी है कि आप सही तरीके से इसकी देखभाल करें, सही तरीके से प्रबंधन कार्य करें। और गर्मी के मौसम में खास तौर पर किस तरह से आपको इसका रखरखाव करना है, देखभाल करनी है, इसकी जानकारी आपके पास हो तो ये आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने हैं, आइए आपको बताते हैं। कड़कनाथ नाम तो सुना ही होगा। मुर्गी की ऐसी प्रजाति जो प्रोटीन के साथ साथ कई गुणों से लबरेज है। इसे काली मासी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पहचान इसका काला रंग है। ये काला रंग सिर्फ बाहरी पंखों पर ही नहीं दिखाई देता, बल्कि इस मुर्गे का मांस और रक्त भी काला होता है। इसकी इन खूबियों की वजह से इसे GI टैग भी मिल चुका है। इसकी बढ़ती मांग की वजह से मुर्गी पालकों में इसके लिए रुचि बढ़ रही है। तो कैसे करें कड़कनाथ का पालन, आइए जानते हैं। इसका पालन करने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये सामान्य मुर्गे से किस तरह अलग है। कमाल की बात तो ये है कि इसमें वसा कम और प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। सामान्य मुर्गे में जहां 13 से 25% वसा होता है, वहीं कड़कनाथ में इसकी मात्रा सिर्फ 2.9% है। इसी तरह सामान्य मुर्गी के 100 ग्राम मीट में 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि कड़कनाथ के इतने ही मीट में कोलेस्ट्रॉल महज 59 मिलीग्राम होता है। जबकि सामान्य मुर्गे में 18 से 20% प्रोटीन होती है, जबकि कड़कनाथ में 20 से 24%। इसके अलावा भरपूर मात्रा में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसके गुणों को देखते हुए कड़कनाथ का पालन करना काफी मुनाफे का सौदा है। तो इतनी सारी खूबियों वाले कड़कनाथ की इसलिए मांग बढ़ रही है, जबकि इसका पालन बेहद सरल है। इसके आहार और आवास में कोई खास तब्दीली नहीं करनी होती, लेकिन इसे व्यावसायिक रूप देने के लिए प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान हर छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, जिससे जोखिम को कम किया जा सकता है और मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है। सरकारी मदद से कड़कनाथ पालन को आसान और सस्ता बनाया जा सकता है। व्यवसाय शुरू करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से चूजे लिए जा सकते हैं।
राज्य सरकार की ओर से अंडे सेने के लिए हैचर मशीन भी मुफ्त दी जा रही है। बेहतर उत्पादन मिल सके इसके लिए प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। हालांकि कड़कनाथ की अंडा उत्पादन क्षमता सामान्य मुर्गी से कम होती है, लेकिन इसके अंडों की कीमत सामान्य अंडों से ज्यादा होती है। वहीं इसके मांस की कीमत भी अच्छी मिलती है। इनका आवास ऐसा होना चाहिए जो मौसम से इनकी रक्षा कर सके। साथ ही कुछ समय के लिए मुर्गे को समय समय पर बाड़े से बाहर रखें, जिससे इनकी इम्यूनिटी बरकरार रखी जा सके। पशुपालक या फिर किसान खेती के साथ भी कड़कनाथ पालन कर सकते हैं। इससे कम समय में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस व्यवसाय की सबसे खास बात यह है कि इसे परिवार का हर सदस्य आसानी से कर सकता है और अपनी आर्थिक हालात को सुधार सकता है। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो वर्तमान समय में किस तरह के पशु प्रबंधन कार्य आपको करने हैं, आइए आपको बताते हैं। अप्रैल माह का पशु कैलेंडर 2021। पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन अधिक तापमान के प्रमुख लक्षण हैं। अतः इससे पशुओं को बचाने का प्रयास करें। पशुओं को दोपहर में छाया वाले एवं हवादार स्थान में रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाने का प्रयास करें। थनैला रोग की पहचान और निदान के उपाय करें। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। मुर्गी पालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। लिटर सूखा एवं स्वच्छ रखें और मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गला घोटू, ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ी रोग के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में लवण, विशेषकर फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, अर्थात पशु पेशाब, मिट्टी आदि चाटने या पीने लगते हैं। अतः पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का प्रयोग करें। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की खास कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे सफल किसान से, उनकी सफलता की दास्तान जानने का। बता दें आज के जो हमारे सफल किसान हैं वो है राजस्थान के नेमीचंद। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी नई सोच से ये मुकाम हासिल किया है और साथ ही साथ वे दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं कुछ नया करने के लिए। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी सफलता की दास्तान। हर समस्या के पीछे उसका समाधान छिपा है।
राजस्थान में फैली विषमताओं के बीच यहाँ के किसान सफलता की कहानी लिख रहे हैं, जिसमें उनकी मेहनत के अलावा प्रकृति से उनका तालमेल है। किसान ऐसी फसलों का उत्पादन ले रहे हैं जो यहाँ की समस्याओं का डटकर सामना करती हैं। सीकर राजस्थान के किसान नेमी चंद शर्मा राजस्थान की मिट्टी के हिसाब से फसलें उगाना सीख रहे हैं। हालांकि पहले वे भी पारंपरिक फसलें ही उगाया करते थे, लेकिन राजस्थान में पानी की कमी और मौसम की मार के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन खेती की बदलती तकनीकों को अपनाने के बाद वे कम पानी में भी अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। आज उनके खेतों में किन्नू, संतरा, नींबू, थाई एप्पल, सहजन और दलहनी फसलें लगी हुई हैं। और यहाँ मौसम है वो भी परेशान करता है, -5 तक चले जाता है और प्लस में 48 तक पहुँच जाता है। पानी की भी समस्या है, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 2000 से ऊपर है ppm, जो आज एक बहुत बड़ी समस्या है। और पानी इतना मिल रहा है जितना ये ड्रिप से चलता है काम, जबकि सोलर का कनेक्शन लगा रखा है, इलेक्ट्रिक का भी मेरा कनेक्शन नहीं है, उससे मैं पानी दे करके इन पौधों को पाल रहा हूँ। जबकि आज हमारे किसान भाई हैं वो अंधाधुंध पानी खर्च कर रहे हैं, वह सबसे बड़ी समस्या है, जो जागरूकता के कारण ही ये है। बजाज ट्रस्ट वालों ने हमें बहुत अच्छी मदद दी, हमें गाइड किया, रास्ता दिखाया, जिसके कारण ये किया। थाई एप्पल है, ये थोड़ा मौसम यहाँ परेशान ज़रूर करता है, लेकिन किसी साल ये अच्छे फ़ायदे की बन जाती है तो किसी साल ऐसे रह जाते हैं। तब इन्होंने बताया कि किन्नू की खेती करो, तो किन्नू की खेती में पानी भी कमती लगता है, दूसरी ऊपर से मौसम भी ज़्यादा परेशान नहीं करता। -5 वाला मौसम बहुत बेकार मौसम होता है, जिससे पत्ते जल जाते हैं। अच्छी रूटिंग है। इस साल मैंने 1.5 लाख के करीबन एकड़ में पैसा कमाया है। ये 4 एकड़ के लगभग की पूरी ज़मीन इसमें किन्नू लगा रखे हैं, बाकी दूसरी 5 एकड़ में लगा रखे हैं थाई एप्पल, जो मेरे लिए तो एक अच्छी किस्म की खेती है। दूसरी बीच में ये मूंग, जो छोटी जाति होती है, इसके कारण बड़े पेड़ों पर परेशानी नहीं आती। बाजरा लगाएं तो ये वो थोड़ा ऊंचा चला जाता है, इसके कारण बाजरे को महत्व नहीं देते। बाजरे की आजकल खाने पीने की भी इतनी नहीं है, जो पशु आहार के रूप में ही काम में आता है। जो हमारे यहाँ तो ये जो किन्नू नीचे गिर जाते हैं, जैसे एक एक फल 2-2 किलो 5-5 किलो, तो भी इनकी अच्छी डिमांड है, ये गायों को खिला देते हैं, कैल्शियम देने की समस्या नहीं आती, वो भी एक अच्छी बात है। जो बाज़ार से आप कैल्शियम लेकर के आते हैं 5 लीटर की, 1000 रुपया का खर्चा हो जाता है, जबकि ये जो सड़ा हुआ किन्नू है, जिसमें थोड़ा एक डंक लग जाता है, जैसे अपना खुद का कांटा लग जाता है, तो ये किन्नू मार्केट में तो बिकेगा नहीं, तो ये अपनी गायों को खिला देते हैं। नेमी चंद जी ने यहाँ की सबसे बड़ी समस्या के समाधान के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रखा है, जिससे वर्षा जल को संरक्षित किया जा सके। साथ ही वे ड्रिप सिंचाई विधि का इस्तेमाल करते हैं, पानी की बर्बादी रोकी जा सके और कम पानी में ही अच्छी पैदावार ली जा सके। इसके साथ ही वे पशुपालन भी करते हैं, जिससे दूध उत्पादन तो हो ही रहा है, साथ ही गाय के गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद बनाई जा सकती है। वे बताते हैं कि उनके द्वारा उगाई जैविक फसलों को लोग हाथों हाथ लेते हैं। फसल की गुणवत्ता उन्हें बाजार में परेशान नहीं होने देती, बल्कि खेत में ही फसल का सौदा हो जाता है। इन बड़े पेड़ों में जो दलहन की खेती है वो अच्छी होती है, जो नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा दलहन के भाव भी ज़्यादा हैं, वो भी अच्छी चीज़ है, और हमें खाने में भी प्रकृति का मिल जाता है, और ऊपर से पानी की भी बहुत कमती खपत होती है। जो वाटर सेट जो बना रखा है, पीने के लिए पानी भी उसी से काम में लेते हैं। एक हमें अच्छा रास्ता बताया है, ये बरसात का पानी है, वो हमारे यहाँ जब बरसात होती है तो साल में
2 महीने से ज़्यादा बरसात नहीं होती, 10 महीने ऐसे ही पड़ा रहता है। इसके कारण पानी की सबसे बड़ी समस्या है। इन पेड़ों में ही करें तो अच्छा है। ये जो पारंपरिक खेती है इसमें पानी भी ज़्यादा लगता है, ऊपर से भाव भी नहीं है, मुँह ताकना पड़ता है। जबकि किन्नू है, ये खेती सबसे अच्छी लग रही है मेरे को। 40 रुपये किलो के लगभग ये भाव जाते हैं। सभी को पता चल गया कि ये नेचुरल खेती है, तो खेत में ही लेने के लिए ग्राहक आ जाते हैं। ये भी अच्छी बात है। मंडी में हमें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता, ये भी है। नेमी चंद जैसे किसान खेती में नई तकनीकों को शामिल कर न सिर्फ अपनी तकदीर बदल रहे हैं, बल्कि उनके जैसे किसान मिलकर राजस्थान की तकदीर बदलने में लगे हुए हैं। तो ये थे हमारे आज के सफल किसान। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी सफलता को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगे और अपनी खेती किसानी को और भी ज्यादा उन्नत बनाएंगे। इसके साथ किसान भाइयों बहनों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।